नमस्कार दोस्तों। आज हम भूगोल का एक बहुत ही मजेदार और जरूरी टॉपिक पढ़ने वाले हैं, चट्टानें। जी हाँ, वही चट्टानें जो हमारे पैरों के नीचे भी हैं और हिमालय की ऊंची चोटियों पर भी। ये टॉपिक ना सिर्फ दिलचस्प है, बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए आज इसको एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि चट्टानें होती क्या है, फिर इसके तीनों टाइप्स को देखेंगे, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। इसके बाद समझेंगे कि शैल चक्र या रॉक साइकिल क्या होता है, और हाँ, आखिर में वो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं अपने पहले हिस्से से। अच्छा, 1 मिनट के लिए जरा अपने आसपास नजर दौड़ाइए। जिस घर में हम हैं उसकी दीवारें, बाहर की सड़कें, वो दूर दिखने वाले बड़े बड़े पहाड़, कभी सोचा है ये सब चीजें बनी किस चीज से हैं? इसका एक ही जवाब है, चट्टानों से। पर सवाल ये है कि ये चट्टानें आईं कहाँ से? क्या ये हमेशा से ऐसी ही थी? देखिए, अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझे ना, तो चट्टान क्या है? ये हमारी पृथ्वी की सतह का वो सॉलिड, कठोर हिस्सा है जो अलग अलग तरह के खनिजों से मिलकर बना होता है। हमारी पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है ना, जिसे हम भूपर्पटी या इंग्लिश में क्रस्ट कहते हैं, वो इन्हीं चट्टानों से बनी है। अब यहाँ पर ना ज्यादातर लोगों को एक कन्फ्यूजन होता है कि भाई चट्टान और खनिज में आखिर फर्क क्या है। चलिए एक बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए चट्टानें केक की तरह हैं, तो खनिज क्या हुए? खनिज हुए उस केक को बनाने वाले इंग्रेडिएंट्स, जैसे मैदा, चीनी, अंडे। समझ गए? तो कई सारे खनिज मिलकर एक चट्टान बनाते हैं। और ये जो खनिज हैं, ये किन एलिमेंट से बने हैं? अब यहाँ एक बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्ट सामने आता है। क्या आप सोच सकते हैं कि पृथ्वी के क्रस्ट में सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट मिलता है? लोहा? नहीं, वो है ऑक्सीजन। करीब करीब 46%। हाँ, आपने सही सुना, ऑक्सीजन, एक गैस जो इन ठोस चट्टानों का सबसे बड़ा हिस्सा है। इसके बाद नंबर आता है सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और फिर लोहे का। चलिए अब हम बात करते हैं चट्टानों के पहले और सबसे, कह सकते हैं सबसे पुराने टाइप की। ये हैं आग्नेय चट्टानें। इनको पृथ्वी की मूल चट्टान या पेरेंट रॉक भी कहते हैं। देखिए, आग्नेय शब्द आया है अग्नि से, और इंग्लिश में इसे इग्नियस कहते हैं, जो लैटिन शब्द इग्निस से बना है, जिसका मतलब भी आग ही होता है। तो जैसा नाम से ही साफ है, ये चट्टानें बनती हैं पिघले हुए मैग्मा या लावा के ठंडा होकर जमने से। और क्योंकि ये पृथ्वी पर बनने वाली सबसे पहली चट्टानें थीं, इसीलिए इन्हें प्राथमिक चट्टानें या प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है। आप जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे एग्जाम में सवाल उठते हैं। इनकी 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहली, क्योंकि ये गर्म लावा से बनती हैं, तो जाहिर है इनमें जीवाश्म मतलब फॉसिल्स नहीं हो सकते, वो तो जलकर राख हो जाएंगे। दूसरी, इनमें आपको परतें या लेयर्स भी नहीं मिलेंगी। और तीसरी, ये रवेदार यानी क्रिस्टलाइन होती हैं। आग्नेय चट्टानें भी देखें 2 तरह की होती हैं। पहली, अंतर्वेदी, इंट्रूसिव। जब मैग्मा धरती के अंदर ही धीरे धीरे ठंडा होता है तो ये बनती हैं। क्योंकि ये धीरे धीरे ठंडा होता है तो इसके क्रिस्टल बड़े होते हैं, जैसे कि ग्रेनाइट। और दूसरी होती है बहिर्वेदी, एक्सट्रूसिव। जब लावा धरती की सतह पर बाहर आकर तेजी से ठंडा हो जाता है तब ये बनती हैं। और तेजी से ठंडा होने की वजह से इनके क्रिस्टल बहुत छोटे छोटे होते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है बसाल्ट। चलिए, आग्नेय चट्टानों के बाद अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे टाइप पर, जो है अवसादी चट्टानें। और ये चट्टानें ना एक तरह से पृथ्वी के इतिहास की किताब हैं, जो हमें पुरानी कहानियां सुनाती हैं। तो सवाल ये है कि ये बनती कैसे हैं? सोचिए, हवा, पानी, बर्फ, इन सब की वजह से पुरानी चट्टानें टूटती हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। इन टुकड़ों को ही हम अवसाद या सेडिमेंट्स कहते हैं। फिर ये अवसाद नदी या हवा के साथ बहकर कहीं और जमा हो जाते हैं, एक परत के ऊपर दूसरी परत, फिर तीसरी, और लाखों सालों तक जब इन परतों पर दबाव पड़ता है तो ये आपस में जुड़कर एक ठोस चट्टान बन जाती हैं। इसी पूरी प्रोसेस को हम शिलीभवन या लिथिफिकेशन कहते हैं। इनकी सबसे बड़ी पहचान जो एग्जाम में भी पूछी जाती है, वो है इनकी परतें या लेयर्स। और इन्हीं परतों के बीच में पुराने पेड़ पौधे और जानवरों के अवशेष दब जाते हैं, जो लाखों सालों में जीवाश्म यानी फॉसिल्स बन जाते हैं। यही वजह है कि कोयला, पेट्रोलियम, ये सारे जीवाश्म ईंधन आपको इन्हीं चट्टानों में मिलेंगे। और एक और ज़रूरी बात, हमारी धरती की सतह का लगभग 75% हिस्सा इन्हीं अवसादी चट्टानों से ढका हुआ है। अगर इसका कोई बढ़िया सा उदाहरण देखना हो तो कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है।
दिल्ली का लाल किला और आगरा का किला, ये दोनों ही बलुआ पत्थर यानी सैंडस्टोन से बने हैं, जो कि एक बहुत ही कॉमन अवसादी चट्टान है। अब हम आ गए हैं अपने तीसरे और आखिरी टाइप पर। ये है रूपांतरित चट्टानें। जैसा कि इसके नाम में ही है, रूप अंतरित यानी रूप बदलने वाले चट्टानें। देखिए, रूपांतरण या मेटामॉर्फिज्म का मतलब ही होता है रूप में बदलाव। जब कोई पुरानी आग्नेय या अवसादी चट्टान धरती के बहुत नीचे दब जाती है और उस पर बहुत ज्यादा गर्मी और दबाव पड़ता है, तो उसका पूरा कैरेक्टर ही बदल जाता है। उसका रूप, उसके गुण, सब कुछ बदल जाता है। इसको ऐसे समझिए जैसे कोयला, जब उस पर बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर पड़ता है तो वो हीरे में बदल जाता है। बस ठीक यही प्रोसेस इन चट्टानों के साथ होता है। और ये जो टेबल आप देख रहे हैं ना, ये एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इसको तो आप एकदम रट लीजिए। इसमें बताया गया कि कौन सी चट्टान बदलकर क्या बनती है। जैसे चूना पत्थर लाइमस्टोन बदलता है संगमरमर मार्बल में, बलुआ पत्थर सैंडस्टोन बदलता है क्वार्ट्जाइट में, ग्रेनाइट बदलता है नीस में, और कोयला बदलता है हीरे या ग्रेफाइट में। ये मैच द फॉलोइंग वाले सवालों में बहुत बार आता है। और इसका सबसे शानदार, सबसे खूबसूरत एग्जाम्पल कौन सा है? हमारा ताजमहल। ये पूरा का पूरा संगमरमर से बना है। और संगमरमर क्या है? एक रूपांतरित चट्टान, जो अभी हमने पढ़ा चूना पत्थर के बदलने से बनती है। तो ठीक है, हमने तीनों तरह की चट्टानों को एक एक करके समझ लिया। पर एक बात जान लीजिए, ये चट्टानें स्टैटिक नहीं हैं, ये रुकी हुई नहीं हैं। ये लगातार एक दूसरे में बदलती रहती हैं। और इसी कभी ना खत्म होने वाले साइकिल को हम कहते हैं शेल चक्र या द रॉक साइकिल। चलिए, इस साइकिल को फटाफट समझते हैं। देखिए, कहानी शुरू होती है मैग्मा से। मैग्मा ठंडा हुआ तो क्या बना? आग्नेय चट्टान। अब समय के साथ हवा पानी से ये आग्नेय चट्टान टूटी और क्या बने? अवसाद। ये अवसाद जमा हुए, उन पर दबाव पड़ा और बन गई अवसादी चट्टान। अब जब ये अवसादी चट्टान और ज्यादा गर्मी और दबाव झेलेगी तो ये बदल जाएगी रूपांतरित चट्टान में। और अगर ये रूपांतरित चट्टान भी कभी पिघल गई तो ये वापस क्या बन जाएगी? मैग्मा। तो देखा, ये चक्र यूं ही चलता रहता है हमेशा। चलिए, अब आते हैं इस सेशन के सबसे जरूरी हिस्से पर, परीक्षा में पूछे जाने वाले इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। ये वो पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। एकदम क्विक रिवीजन करते हैं। एक सवाल जो शायद ही कोई ऐसा एग्जाम हो जिसमें न पूछा गया हो। सवाल है, जीवाश्म यानी फॉसिल्स किस तरह की चट्टानों में मिलने की सबसे ज्यादा संभावना है? आग्नेय, अवसादी या रूपांतरित? जरा सोचिए। और इसका सही जवाब है अवसादी चट्टान। क्यों? क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि ये परतों में बनती हैं और उन्हीं परतों में जीवाश्म आराम से सुरक्षित रह जाते हैं। आग्नेय चट्टानें तो लावा से बनती हैं, बहुत गर्म होती हैं, उसमें तो सब कुछ जल जाएगा। और रूपांतरित चट्टानों में इतना ज्यादा दबाव होता है कि जीवाश्म नष्ट हो जाते हैं। अब ये कुछ वन लाइनर्स हैं, इनको दिमाग में बैठा लीजिए। प्राथमिक चट्टानें कौन सी हैं? आग्नेय। जीवाश्म वाली और परतदार चट्टानें? अवसादी। सबसे कठोर चट्टानें? रूपांतरित। और हाँ, चट्टानों की पढ़ाई को द स्टडी ऑफ रॉक्स को क्या कहते हैं? पेट्रोलॉजी। ये सारे पॉइंट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और आखिर में बस एक बात याद रखिएगा, जिस तरह बहुत ज्यादा दबाव और लंबा समय एक साधारण कोयले को एक बेशकीमती हीरे में बदल देता है, ठीक उसी तरह आपका लगातार प्रयास और आपकी मेहनत आपको सफलता जरूर दिलाएगी। तो बस अपनी तैयारी को चट्टान की तरह मजबूत बनाए रखिए। ऑल द बेस्ट।